प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के विभिन्न सत्याग्रहों के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने यह भी देखा कि किस तरह गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। बच्चों, आज हम असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है? बच्चों, सहयोग का अर्थ होता है सहायता करना और असहयोग का सहायता न करना। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1909 में हिंद स्वराज में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अंग्रेजों की सहायता ना करें, तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश राज ढह जाएगा, औपनिवेशिक शासन खत्म हो जाएगा और भारतीयों का अपना राज स्थापित हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। और इसी मुद्दों पर बच्चों, कांग्रेस के बहुत सारे नेता आशंकित थे। उन्हें यह था कि शायद यह आंदोलन सफल ना हो पाए, कहीं लोग हिंसा पर ना उतर आए। लेकिन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति दे दी। असहयोग आंदोलन करने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, आइए पढ़ते हैं। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और आपको ध्यान ही होगा कि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे और ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तो भारत को भी अंग्रेजों की ओर से युद्ध में लड़ना पड़ा। इसकी वजह से भारत में जो रक्षा व्यय है, जो खर्चा है, उसमें भारी इजाफा हुआ। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि हुई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर जो है शुरू किया गया। इसलिए इन कर्जों को पूरा करने के लिए इसकी वजह से बच्चों 1913 से 18 में विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। इसी के साथ गांवों में भी अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को। कैसे? क्योंकि गांव से सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगी। किस लिए? ताकि उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच बच्चों फसलें खराब हो जाती हैं, महामारी फैलती है और 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं। कहने का मतलब है देश के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात थे वो अच्छे नहीं थे। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। इसके अलावा बच्चों 1914 से 18 के बीच अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस पर प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं रहा। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। यह क्या था? इसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया, जिसकी वजह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य स्थानीय कांग्रेस जनों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो याद होगा, जिसके बाद उत्तरी भारत में लोग सड़कों पर उतर गए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ये परिस्थितियां थी बच्चों जिसकी वजह से भारतीय जनता में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आक्रोश पैदा हुआ और इसी आक्रोश के चलते दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाने के जो प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने, बहुत से सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। सभी सामाजिक समूहों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन सभी के लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे। आइए पढ़ते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, क्या उनका असर रहा। सबसे पहले शहर, गांव और बागानों के बारे में पढ़ते हैं। आंदोलन की शुरुआत में बच्चों शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की खास भागीदारी रही।
असर क्या रहा? लोगों ने शिक्षण संस्थानों, अदालतों और परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। प्रदर्शन, बच्चों पिकेटिंग का अर्थ होता है विरोध करना। जब दुकानों में, फैक्ट्रियों में जाने वाले रास्ते रोक दिए जाते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। इसके चलते बच्चों श्रमिक हड़ताल पे चले गए। कम से कम 6 लाख श्रमिक ऐसे थे जो हड़ताल पे चले गए और ब्रिटिश सरकार को काफी आर्थिक हानि सहनी पड़ी। असहयोग आंदोलन का गांवों में क्या असर रहा? बच्चों, उत्तरी आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियां थी, जनजातियां वहां रहती थी, इन आदिवासियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। वन्य कानून क्या थे? बच्चों, अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। इससे इन लोगों की न केवल रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उनके परंपरागत अधिकार भी उनसे छीन लिए गए। तो गांधी जी ने जब आंदोलन का आह्वान किया तो आदिवासियों ने औपनिवेशिक शक्ति से मुक्ति के लिए अपने आप को आंदोलन में झोंक दिया और उन्होंने पुलिस थानों पर हमले करने शुरू कर दिए। अवध के किसानों ने लगान नहीं चुकाया। उनका यह मानना था कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और जो दमनकारी जमींदार हैं उनका बहिष्कार किया जाए। कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। अनाज के गोदामों पर कब्जा किया गया। तो आम जनता ने किस तरह से आंदोलन में हिस्सा लिया, यह हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ बच्चों 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और उन्हें कभी कभारी यह इजाजत होती थी कि वे बाहर चले जाएं। इस आंदोलन की शुरुआत में बच्चों मजदूरों ने अपने अधिकारियों के अवहेलना करनी शुरू कर दी और बागान छोड़कर घर की ओर चल पड़े। उनका यह मानना था कि अब स्वराज मिल जाएगा, लेकिन बच्चों मजदूर जो हैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, भीड़ में फंस के रह गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग आंदोलन को किस तरह से लिया? सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रमुख मुद्दा था, प्रमुख उद्देश्य था, वह था स्वराज की प्राप्ति। लेकिन आम लोग, जिसमें किसान, मजदूर, कामगार लोग शामिल थे, उनके लिए आंदोलन उनकी मुसीबतों का खात्मा था, जिससे उन्हें औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त होनी थी। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते या आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते, तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो केवल उनके इलाकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देशव्यापी आंदोलन यह हो चुका था। बच्चों, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल जाता है और इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की बात कही। बच्चों, यह है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, जहां पर हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह का अर्थ होता है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति की गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती हैं। तो बच्चों, यह अंग्रेजों की नजर में राजद्रोह था, लेकिन भारतीयों की दृष्टि में गांधी जी एक जन नेता बन चुके थे। जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह नकारना असंभव होगा कि आप लाखों देशवासियों की दृष्टि में एक महान देशभक्त और नेता हैं और जो भी आपसे अलग मत रखते हैं राजनीति में, वे भी आपके उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं। बच्चों, एक जन नेता के रूप में महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया? बच्चों, गांधी जी की जीवन शैली काफी सादी थी और वे साधारण लोगों जैसे वस्त्र पहनते थे और धोती उनकी पहचान बन गई।
प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखे पर सूत काटते थे, यानी शारीरिक श्रम भी करते थे। वे आम लोगों की भाषा बोलते थे ताकि जो संवाद है वो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, आम लोग उसे समझ सके। वे लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे और एक जन नेता के रूप में उभरते हैं। कई जगह तो गांधी जी के संबंध में चमत्कारी शक्तियों की अफवाह भी फैलने लगी। लोगों का यह मानना था कि अब गांधी राज आएगा और औपनिवेशिक शासन जो है समाप्त हो जाएगा। बच्चों, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया और वे एक जन नेता बने। इस दौरान जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। बच्चों, प्रजामंडल का अर्थ है कि ऐसे संगठन बनाए गए जो रियासती कुशासन को समाप्त करने और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी हों। राष्ट्रवादी संदेश का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी भाषा की बजाय मातृभाषा को प्रोत्साहन दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हर वर्ग के लिए बन गया। अब व्यवसायी और बुद्धिजीवियों के साथ किसान, श्रमिक और कारीगर भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के चलते ही राष्ट्र जो है औपनिवेशिक शक्ति से मुक्त हो सकता है। बच्चों, लुई फिशर जो एक अमेरिकी लेखक थे, गांधी जी की जीवनी लिखते वक्त उन्होंने लिखा कि असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। यानी इसका इतना ज्यादा असर देखने को मिला कि आम जनमानस जो है इस आंदोलन से जुड़ा और 1857 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे जिम्मेदार कारक कौन से थे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति किस तरह रही और किस तरह इस आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव हिलाई। अगले वीडियो में बच्चों हम नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।